और अब बात करेंगे पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जिसकी गुत्थी जैसे जैसे सुलझती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। सिया और केतन की 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सिया गोयल इस शादी को 1 साल के लिए टालना चाहती थी। फैमिली वाले इसके लिए राजी नहीं थे। केतन की हत्या के बाद सिया अपने घर चली गई थी। वो केतन के घर नहीं आई थी, जिसके बाद केतन की बहन सिया से मिलने उसके घर गई थी। केतन की बहन ने सिया से कई सवाल किए थे, लेकिन इस दौरान सिया गोयल ने केतन की बहन को जो जवाब दिए वो केतन की बहन को संदिग्ध लगे, जिसके बाद उसने केतन के पिता को इसके बारे में बताया और फिर पुलिस की जांच शुरू हो गई। केतन की मौत जहां हुई वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंची। देखिए कहां से और कैसे केतन को 18 जून को धक्का देकर गिराया गया, जिसकी वजह से केतन की जान चली गई। उस जगह पर पहुंची है जहां पर ऊपर से यानी कि लोहगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंचाई से धक्का देने के बाद जहां पर वो गिरे और जहां पर उनकी मौत हुई। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा दूं कहां से उन्हें धक्का दिया गया। लोहगढ़ फोर्ट की सबसे ऊंची चोटी है जहां से सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, षड्यंत्र रचा, उन्हें सबसे ऊंची चोटी पर लेके गए और वहां से उन्हें धक्का दे दिया। उसके बाद नीचे केतन अग्रवाल गिरे और तकरीबन 1 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम्स पुलिस यहां पे पहुंची तब तक केतन अग्रवाल की जान निकल चुकी थी। यहां से अस्पताल ले जाया गया, कोशिशें हुई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और ये वो जगह है जहां पर उनका शव मिला था। और पुलिस और फोरेंसिक टीम अब लगातार इन जगहों पर तो घूम रही है, जांच कर रही है कि क्या कोई और सबूत तो नहीं है। साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए भी ड्रोन उड़ाकर यहां पर देखने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये वो जगह है जहां पर जो तस्वीरें आपने देखी कि केतन अग्रवाल के शव को ले जाया जा रहा है, उन्हें रेस्क्यू टीम जो है वो लेके जा रही है, वो इन्हीं जगहों पर आई थी। शातिर सिया गोयल और उसका दोस्त चेतन चौधरी को बखूबी मालूम था कि वहां से यानी कि सबसे ऊंची चोटी लोहगढ़ फोर्ट से अगर धक्का दिया जाता है किसी को तो वो सीधे नीचे इन जंगलों में बड़े बड़े पत्थरों से आके उसका सर टकराएगा और उसके बाद उसके बचने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। मैं आपको अंदर दिखाऊं कि किस तरीके के पत्थर हैं इस जंगलों में। इन्हीं में से एक पत्थर से सर टकराया है, इन्हीं में से एक पत्थरों से सर टकराया है केतन अग्रवाल का, और जिसके बाद उनकी मौत हुई है, मौके पे मौत हुई। और अंदर जंगल है, जंगल में इसी तरीके से पत्थर हैं जिससे टकराने के बाद जो है सर में भारी चोट लगी केतन अग्रवाल की और उनकी मौत हुई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि यहां पर पहुंचने के पहले कितनी बार सिया ने और उसके षड्यंत्रकारी दोस्त चेतन चौधरी ने रेकी की थी। यही वजह है कि पुलिस किले के ऊपर यानी कि उस जगह पर तो जा ही रही है जहां से धक्का दिया गया था, साथ ही उन जगहों का भी मुआयना कर रही है, वहां पे भी जांच कर रही है। वहां अब बताया यह जा रहा है कि सिया केतन के साथ शादी को 1 साल के लिए टालना चाहती थी। परिवार जब इसके लिए राजी नहीं हुआ तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर का प्लान बना लिया। एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि केतन और सिया प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। जब केतन सिया के साथ एयरपोर्ट के लिए निकला तो सिया ने उसका पासपोर्ट गायब कर दिया, जिसके चलते उनका बाली ट्रिप कैंसिल हो गया। ट्रिप कैंसिल होने के बाद कई दिनों तक सिया ने दुखी होने का नाटक भी किया था। 18 जून को जब केतन का शव मिला उसके बाद पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंटल डेथ का केस माना और उसी लिहाज से जांच कर रही थी। इसी दौरान केतन के 2 चाचा पुलिस के साथ 18 जून को पूरे दिन रहे और उस दौरान पुलिस जो है वो लगातार केतन के स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि केतन रिस्क लेने वाला शख्स नहीं है। वो उसके चाचा ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसमें गोवा का एक उदाहरण था कि जब वो गोवा गया तो वो पानी से में डूबने के डर से वो अंदर नहीं गया, लेकिन वो एक प्रोफेशनल ट्रेकर था, लेकिन ट्रेकिंग भी बहुत ही संभल कर करता था। पुलिस के दिमाग में केतन के स्वभाव को लेकर एक खाका बना कि वो रिस्क लेने वाला शख्स नहीं था। ऊपर में वो फिर इतने हाइट पर गया क्यों और इतने किनारे गया क्यों?